श्रीमन्नारायण। हाँ जी, हाँ, धन्यवाद शर्मिला जी, शर्मिला सारे श्रोताओं जहाँ जहाँ से भी आप जुड़े हैं, आपको इस रविवार का गोधूली बेला में आपको स्वागत कर रहे हैं। गरुड़ पुराण को उपदेश, जैसे श्रीमती ने कहा, उपदेश ही है। भगवान ज्ञान दे रहे हैं हम लोगों को। गरुड़ जी पूछ रहे हैं एक एक प्रश्न कि मृत्यु के बाद में हमारे क्या रास्ता बनती है। तो भगवान बहुत सारे बातें इसमें बताए हैं ज्ञान के उपदेश में। सीखी पहले इस बात को कि मृत्यु से पहले हम लोग को कैसे तैयारी करना चाहिए, और जब तैयारी हो जाती है ठीक वैसे ही शरीर छोड़े तो उत्तम है। यहाँ तक भगवान बताए जब आसरा, पूरे परिवार को आसरा छूट जाती है कि कोई व्यक्ति जीवित रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसको घर पे ले आकर के और उसको अंतिम बेला घर पे ही शरीर छोड़वावे। शरीर छोड़े, घर पे ही छोड़े, जमीन पर लेटे हुए, कुशा को बिछा हो, गोबर से लिपा हो, काले तिल छोड़े हो, गंगा जल मुखमा हो, तुलसी दल मुख, ये सब बातें को हम लोग पहले सुन चुके हैं। ऐसे तैयारी हम लोगों को अपने आप के लिए और शख्स में किसी कोई परिवार हमारे गुजरे तो ऐसे करना चाहिए। ये सबसे उत्तम कर्म है, क्योंकि हम किसी के लिए कर रहे हैं तो अपने ही भी हमारे भी ऐसे साधन बनेंगे। अंतिम समय में जो भी हम करते हैं, जो भी करते करते शरीर छोड़ते हैं, जो भी खाते खाते शरीर छोड़ेंगे, जो सुनते सुनते शरीर छोड़ेंगे, किस स्थान पर शरीर छोड़ेंगे, कैसे शरीर छोड़ेंगे, ये सब बातें को बड़ी महत्व माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो खाए होंगे उस दिन वो उचित है कि हमको कहाँ ले जाएगी। क्या पिए होंगे, गंगा जल पिए होंगे, ना पिए होंगे, वो भी उचित है। गंगा जल वास्तव में जीते हर व्यक्ति को हर दिन प्रतिदिन एक बूंद चुपी नहीं पीना चाहिए। भगवान को अभिषेक करके एक जल पीना चाहिए। ये सब बातें को गरुड़ पुराण में हम लोग सुनते आए हैं पिछले 12-13 सप्ताह से। लगते लगते 3 महीना पूरा होकर के चौथे महीने में हम प्रवेश कर रहे हैं, और चौथे महीने में भगवान पूरे गरुड़ पुराण को, गरुड़ जी को अपने सखा साक्षात में मानते हुए, इनको शीश मानते हुए, और इसके इतने सारे ज्ञान बताएं। गरुड़ जी को पर लागू नहीं है कोई ज्ञान, क्योंकि गरुड़ जी स्वयं पक्षी है और भगवान वो अमर तत्व है, भगवान के साथ भगवान की सवारी है। लेकिन यहाँ पर गरुड़ जी पूछ रहे हैं हमारे और आपकी भलाई के लिए कि क्या मनुष्य को करना चाहिए और क्या क्या कर्म करके हम लोगों को जीवन आगे बढ़ती है। हम लोग दूसरे जन्म के लिए जाते, इस मनुष्य जन्म पाने के लिए क्या लक्ष्य, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम मनुष्य योनि में आए। ये सब बातें को आज हम बाद में और भी सुनेंगे कि भगवान बताएंगे कि प्रेत योनि क्या होता है, कैसे हम लोगों पर पितृ दोष लग जाती है। पितृदोष यानी पितरों को श्राप लग जाती है, कैसे हमारे जीवन एकदम रुक जाती है, सफोकेट हो जाती है, आगे हम बढ़ नहीं पाते। ये सब कारण है और इसका निवारण क्या है, ये बात आज हम लेने वाले। भगवान गणेश जी को हमेशा कर लेते हैं और स्तुति करके फिर सुनेंगे ध्यान और ध्यान मंत्र के ऊपर में सुमिरन करके आज गरुड़ महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा। सिद्धि सदन गज मदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। सिद्धि सदन गज मदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय बुध मंगल दाता, विद्या भारी भूति विधाता। मोदक प्रिय बुध मंगल दाता, विद्या भारी भूति विधाता।
गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मानद तुलसीदास कर जोड़े, बसहि राम सिय मानस मोरे। मानद तुलसीदास कर जोड़े, सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गौरी नंदन नमो नमः। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गौरी नंदन नमो नमः। जी हाँ श्रोता, हमारे बीच में गरुड़ पुराण का पाठ हम लेकर के आपके बीच में चल रहे हैं। भगवान बताते हैं कि समय, मृत्यु के समय भगवान का नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, ये तो बार बार आप सुने होंगे। रामायण में और ग्रंथों में ये बताते हैं कि जितने ही भगवान का नाम लिया जाए, चाहे मंत्र के रूप में चाहे भजन के रूप में, उतने ही हमारे लिए कल्याण। विशेष करके ये जो 10 भगवान विष्णु का 24 अवतारों में के जो 10 अवतार मुख्य माने जाते हैं, जैसे राम है, जैसे श्री कृष्ण है जिसका जन्म इस महीने में हुए हैं, जैसे मत्स्य अवतार है, कुर्मा अवतार है, बरा अवतार है, नरसिंह भगवान है, वामन अवतार है, परशुराम है, और इधर बुद्ध कलंक ही जो अवतार लेने वाले, ऐसे ऐसे 10 नामों को हम लोग मृत्यु के समय ले, हमेशा लेना चाहिए। लेकिन ये हम लोग सोचते हैं कि अंतिम समय में ले लेंगे, लेकिन जब कभी अभ्यास नहीं किए होंगे, कभी बोलेंगे नहीं, बोले हुए नहीं होंगे भगवान का नाम, तो अंतिम समय में कैसे आएगी। कहा जाता है कि एक नदी जब बहते बहते जाती है अंतिम और सूखने लगती है, अंतिम समय में कहाँ पे जाकर सूखती है, जिस स्थान पर सबसे गहरा पानी हो। तो जिस स्थान पर, ये कहने का मतलब ये है कि जीवन में जिस भी देवी देवता का भक्ति आराधना हम जीवन में किए हैं, अंतिम बेला में उन्हीं को हमारे जिब्बा पे आएगी, उन्हीं का नाम आएगी, उन्हीं का ध्यान होगी। ये बातों को ध्यान रखना कि अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से जरूर निकल जाए, लेकिन अभ्यास पहले से प्रैक्टिस होना चाहिए। चाहे भगवान का नाम, भगवान विष्णु या भगवान शिव, 2 मात्र देवता है जो हम लोग को मुक्ति दिलाने के सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन जब तक जीवन में प्रैक्टिस नहीं करे होंगे, पहले से नहीं करे होंगे, तो फिर कहाँ अंतिम में आएगी। तो शुभ दिन हमको मिल जाए शरीर छोड़ने के लिए, एकादशी ऐसे पर्व है, अन्यथा शुक्ल पक्ष है, पूर्णिमा है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, ऐसे ऐसे शुभ तिथि में भी शरीर छोड़ना बड़ी उत्तम है, ये हम लोग सुनते हैं। और किस स्थान पर शरीर छोड़े, अगर जो कोई तीर्थ है, जैसे कि माने जाते हैं कि 7 मुक्ति का धाम है, उस स्थानों में से कहीं पर शरीर छोड़े तो भी उत्तम है। तो इस सब बातों को हम लोग को ध्यान रखना, क्योंकि गीता में भगवान यही बात बताते हैं कि हम लोग को पता नहीं है, एकमात्र एक विषय नहीं पता है जीवन में कि कब और कहाँ और कैसे हम शरीर छोड़ने वाले हैं। लेकिन छोड़ने से पहले कम से कम हमको ज्ञात तो रहे इस बात को कि हम कहीं तीर्थ में हो तब वहां शरीर छूट जाए, अच्छे दिन मिल जाए तो शरीर छोड़े, अच्छे अवस्था में शरीर छोड़ते, सोते सोते चले गए। और ऐसे सारी बातें को ध्यान रखते हुए आज का हम ध्यान मंत्र बोलेंगे। मंत्रों में इतना शक्ति है कि जो व्यक्ति बोलता है और उसको जो श्रवण करता है, मात्र उतनी पुण्य प्राप्ति होती है कि अंदर का हमारी शक्ति जागृत होती है, हमारे जीवन से भय हट जाती है और साक्षात में पॉजिटिव एनर्जी जो क्रिएट करते हैं मंत्र। ये मंत्र हम लोग सुनने जा रहे हैं, कुछ ध्यान मंत्र सुनते हैं, फिर उसके पश्चात हमारे बीच में पंडित जी आएंगे अयोध्या से। हरि ओम
हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणायेभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वरायेभ्यां नमः। ओम वाणीहिरण्यगर्भायेभ्यां नमः। ओम शशिपुंडरायेभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यां नमः। ओम इष्टदेवतायेभ्यो नमः। ओम कुलदेवतायेभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवतायेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनकंदनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि उर्मिलाप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अजनीगर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शन्नो मित्रा शंवरना शरणो भवतेर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुग्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्य वायो तमय प्रतिचं ब्रह्मायसि तमय प्रतिचं ब्रह्म वदेशामि नित्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि। तन्वारौतु तत्त्वकारमौतु औतु माम् औतु वकारम्। ओम शांति शांति शांति। श्रोता, हम आपके बीच में गरुड़ पुराण आज सुनाने वाले हैं। 16 हफ्ते का ये संकल्प है। 16 हफ्ता के मान के लेकर के चले थे कि अपने 4 महीने तक जो 16 मुख्य अध्याय मुख्य भाग है धर्म खंड का अंतर्गत है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत जो धर्म खंड है उसकी लेकर के हम लोग चले थे कि उपदेश के हिसाब से आपको जानकारी देंगे। क्या भगवान विष्णु उचित समझते हैं कि हम लोग को जानना चाहिए मृत्यु से पहले, मृत्यु के बाद और साक्षात में 1 साल की क्रियातलिक क्या क्या विधि करना चाहिए, पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, ये सारी बातें को हम लोग सुनते आए हैं बारी बारी से। आज उस बेला में हम लोग चलेंगे जहां पर प्रेत योनि में चले जाती व्यक्ति कैसे अपने परिवार को आकर के सताते हैं और क्या दुख देते हैं। हमारे साथ साथ में जो जुड़ने वाले पंडित जी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं पंडित ललन तिवारी, हमारे श्री शनि संकट मोचन मंदिर को अयोध्या में देख रेख करते हैं। जी जय श्री राम। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री राम। पंडित, हाँ हम लोग क्या बात कर रहे थे पंडित जी कि इसमें हमारे बीच में गरुड़ पुराण चल रही है। पिछले हफ्ते तो हम लोग खो दिए 1 हफ्ते, क्योंकि बीच में जन्माष्टमी भागवत का संकल्प चल रही थी यहाँ पर और उसके हिसाब से 1 हफ्ते छूट गई। लेकिन फिर भी आज से फिर यहाँ उठा रहे हम लोग। बात कर रहे थे पीपल का वृक्ष में। पीपल का वृक्ष पंडित जी उसके नीचे भी प्रेत को निवास होता है और माना जाता है कि देवताओं का भी निवास है वहाँ। ये दोनों बात थोड़े से आप स्पष्ट रूप से अलग अलग बताइए, कैसे देवताओं को वहाँ बैठने को मिल जाता है और प्रेत का भी बैठने के स्थान मिल जाता है। वहां पर पीपल वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का जो हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णन है 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है पीपल वृक्ष में। जी, वृक्ष पे, वृक्ष के नीचे, वृक्ष नहीं, वृक्ष में
शरीर छोड़े तो उत्तम है। नहीं, पत्ते पत्ते च देवानाम, पत्ते पत्ते में देवताओं का निवास होता है, हर एक पत्तों में देवताओं का निवास होता है। लेकिन जो प्रेत योनि से मुक्ति के लिए जो मार्ग है, वो भी एक मार्ग है, सुलभ है संसार के लिए, कि पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके यदि हम प्रेत मुक्ति से, प्रेत योनि की मुक्ति प्राप्ति के लिए अपने पूर्वजों के लिए कुछ उपाय करते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके पाठ करते हैं, गीता श्रवण कराते हैं, आदि आदि जो नियम है शास्त्र का, उसको करने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। वो उसके आसपास में बैठते हैं, जैसे ठीक धुंधकारी, वहीं श्रीमद् भागवत जिसको साक्षात भगवान का ही प्रतिबिंब कहा गया है, वहीं बैठ करके उनके भाई गोकर्ण जी सुना रहे हैं और पास में ही वो बैठ करके उसको सुन रहे हैं। तो वहीं अगल बगल आस पास में वो रहते हैं प्रेत रूप में। लेकिन हम अगर पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके उनके मुक्ति का जो भी उपाय है, कुछ भी करते हैं उस उपाय के रूप में, तो उनकी मुक्ति हो जाती जी। तो उसके नीचे उनका निवास नहीं माना जा, क्योंकि ऐसे विश्वास होता है कि शाम को सूर्यास्त होने के वैसे भी कोई वृक्ष के पास नहीं जाना चाहिए सूर्यास्त होने के बाद। लेकिन तो कुछ लोग का भय बना होता है कि पीपल का वृक्ष के एकदम पास तो आप सूर्यास्त के बाद में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रेतों का वहां निवास होता है। ऐसे है पत्ते पत्ते जहाँ जहाँ देवता हैं, वो पितृ भी हमारे देवता ही हैं, हमारे लिए वो हमारे देवता हैं, हमारे पितृ हमारे देवता हैं, और ये हमारे जो 33 कोट देवता है संसार के सबके लिए देवता है। तो जहाँ देवताओं का निवास होता है, तो अपने मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए वो भी भटकते रहते हैं, वो भी अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब तक कोई उनके परिवार का कुछ करेगा नहीं उपाय, भगवान भी कहते हैं कि तुम्हारे परिवार से कोई आ करके यहाँ कोई उपाय कर ले, तभी तुम्हारी मुक्ति संभव है। तो उसके अगल बगल आस पास में रहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि रात्रि में वहां नहीं जाना चाहिए। जी, क्योंकि उनकी आत्माएं भटकती है। जी जी, ठीक है। तो धन्यवाद पंडित जी, क्लेरिफिकेशन दे दिया हम लोगों को पीपल वृक्ष के में से। तो बड़ी महान भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, और भगवान स्वयं बताते हैं कि मेरा ही ये रूप है। और उनको पत्ते मिल जाए तो पत्ते में हम लोग भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं, उसमें राम लिख करके हनुमान जी के सामने समर्पित करना, और कोई भी देवता हो सभी को इनको अर्पण कर सकते हैं, ऐसे हमारे विश्वास है। और लोग उस पर स्वस्तिक बना करके अपने तिजोरी में भी रखते हैं धन का बढ़ंती के लिए। ऐसे बहुत सारे उपाय बड़ी। और हम आप देख रहे हैं कि अब क्या चल रही है भारत में इस समय, जन्मभूमि पे तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्थापित हो गई अपना, और कार्य शुरू हो गई राम जन्मभूमि। जी, राम मंदिर का जो निर्माण कार्य उसी 5 अगस्त से ही प्रारंभ हो गया। उस दिन एक तरह से कहा जाए भूमि पूजन के लिए जो यहाँ के प्रधानमंत्री जी आए और अपने हाथों से उन्होंने पूजन किया, और पूजन करके जब से वो गए हैं, तो प्रारंभ उसी समय से हो गया है। अब वहाँ कार्य चल रहा जी। ऐसे बता रहे हैं, व्यवस्थाएं बताई जा रही हैं कि लगभग 1.5 से 1 और आधा से 2 साल के अंदर अंदर केवल उसकी जमीन जो बोलते हैं वो तैयार हो पाएगा। क्योंकि बहुत जगह है और उसमें मजबूती से नीचे खड़ा करना है, तो नीचे का जो भाग है उसको तैयार करने में लगभग 1 और आधा साल उनको लगेगा। उसके बाद तो बहुत जल्दी से काम आगे बढ़ेगा और दिखाई देने लगेगा कि हाँ ये ऊपर उठने लगा। तो लगभग 3.5 वर्षों के अंतराल का समय है, 3.5 वर्षों में लगभग वो बनकर तैयार हो जाएगा। जी जी जी, ठीक है, अच्छी बात है। और पंडित, भादो महीना है हमारे बीच में, भादो महीना में भगवान श्री या कृष्ण का जन्म है, मेरे ख्याल से वामन अवतार भी इसी में है, और गणेश जी का भी आगमन है होता है इसी महीने में। अगले शनिवार को गणेश चतुर्थी जो है उसी तिथि को माना जाता है कि भगवान गणेश जी धरती पे आते हैं 11 दिन के लिए वाराणसी आदि स्थान पर बड़े उत्सव से। और महाराष्ट्र में भी इस गणेश उत्सव बड़ी उचित रूप से मनाया जाता। तो अगले शनिवार को स्थिति है जिस पर भगवान श्री गणेश जी धरती पर आएंगे। भादो महीना आपको यहाँ अयोध्या में क्या असर हुई? कुछ भागवत कथा तो आपको मंदिर पर चल रही थी, और वहाँ कृष्ण भक्ति वाले हैं, कृष्ण प्रेमी हैं अपना अयोध्या में? जी जी बिल्कुल, बहुत हैं। क्योंकि हम लोग इतना जानते हैं कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। साक्षात नारायण भी आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार धरती पर
शरीर मनुष्य रूप धारण करके अवतरित हुए हैं। तो राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, केवल राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। जी भादों के महीने में भगवान राम ने मर्यादाओं को दिखा करके और उपदेश दिया, भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान का गीता का उपदेश देख करके ज्ञान का उपदेश दिया। इस तरह से दोनों एक समान हैं। और हमारे अयोध्या में भी भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव, क्योंकि कनक भवन आप तो दर्शन किए हैं, जी तो ये समय समय से मंदिरें जो क्षीण होती है, जैसे राम जन्मभूमि मंदिर जब टूटा पहली बार, तो पहली बार भगवान राम जी के दोनों सुपुत्रों ने, लव और कुश ने उसका निर्माण कराया था। उसके बाद अन्य राजाओं ने निर्माण कराया, अंत में आकर के विक्रमादित्य ने निर्माण कराया। जी इसी तरह से कनक भवन में जो सरकार विराजमान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि कनक भवन में सारे संसार के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। तो जो कनक भवन है, उस मंदिर का निर्माण, ऐसा वर्णन आता है कि मूर्ति की स्थापना तक भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के साथ में आकर के अयोध्या में किया। और जो मूर्ति कनक भवन में विराजमान है, वो 3 मूर्ति हैं, एक ही स्वरूप है, छोटी बड़ी मझले साइज की। वो तीनों मूर्तियां, जिसमें से एक मूर्ति जो भगवान की है, वो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के साथ अपने हाथों से बैठाया है। वो भी मूर्ति यहाँ विराजमान है, जिसका हम लोग दर्शन करते हैं। जी जी तो मानने वाले हैं। और श्री राम जन्मभूमि के जो ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी, तो वो 2 मंदिर के एक साथ में ट्रस्ट के मालिक हैं। एक मथुरा में श्री कृष्ण जो मंदिर है जन्मभूमि वाला, यहाँ राम मंदिर, तो दोनों मंदिर के ट्रस्ट जो है, उन दोनों के अध्यक्ष महंत श्री पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं। संयोग बस इस समय कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। जी 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 वो यहाँ से गए थे मथुरा, क्योंकि उनके ही हाथ से भगवान का को स्नान कराया जाता है प्रतिवर्ष जन्माष्टमी में। तो वो गए थे और रात्रि में उन्होंने अपने सारे नियमों को पूरा किया है, अभिषेक आदि सब किए हैं, लेकिन सुबह के 6 बजे उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी है। तो डॉक्टरों ने जांच किया है और जांच किया तो पता लगा कि ये कोरोना पॉजिटिव है। उनको तुरंत दिल्ली रिफर करके जो वहाँ के बड़े अस्पताल मेदांता हॉस्पिटल, वहाँ भर्ती किया है और उनकी जांच चल रही है। प्रभु से यही प्रार्थना है कि ऐसे जो संत हैं, महात्मा हैं, जिनको महापुरुष कहा जाए इस युग के लिए, जिन्होंने अपने राम मंदिर कृष्ण जन्मभूमि के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, उनको भगवान शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, यही मंगल कामना है श्री महाराज जी के लिए भी। जी हाँ, धन्यवाद पंडित जी। आपने एक कनक भवन तो सीता जी का मुंह दिखाई में मिले थे ना, कैकेयी से? हाँ, मिला सीता जी को मुंह दिखाई नहीं था, मैया कैकेयी ने ही दिया था। जी जी जी। आज भी बड़ी प्रसिद्ध मंदिर है अयोध्या में। अयोध्या हमारे बीच में 7 जो मुक्ति का धाम, उस मन से धाम है जहाँ पर शरीर छोड़ने से मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे वाराणसी है, मथुरा है और गंगा है, जगन्नाथपुरी है, ऐसे ऐसे स्थान पर जहाँ पर शरीर छोड़ने बड़ी उचित। गरुड़ पुराण यही हमको उपदेश दे दिया। आज भी हम और सुनेंगे पंडित जी। हम आपको फिर अंतिम सेशनों में फिर दोबारा लेंगे प्रोग्राम में, ताकि आप आने वाले सप्ताह का राशिफल हमारे साधकों को दे सके। हम चलते हैं, कुछ सुमिरन का पाठ करते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण का गुणगान करेंगे, भगवान का मधुरता के विषय में चर्चा करके, और फिर आगे जैसे लिखी है हम आपको सुनाते हैं। विघ्नेश्वराय वरदराय श्रीप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति अग्न विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। योन्ता पुरुष मम वाचमा प्रसिद्धां संजीवयत किल शक्तिधरा सदा नाम अन्य सहस्रचरण स्वर्णत्वगादीने राम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गगनम मधुरम मधुराधिपते रचिरम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम चरितम मधुरम मधुरम मधुराधिपते रचिरम मधुरम वेणु मधुरो रेणु मधुरो वाणी मधुरा वादो मधुरो बीजम मधुरम शरीरम मधुरम मधुराधिपते रचिरम मधुरम गीतम मधुरम गीतम मधुरम भूतम मधुरम श्रुतम मधुरम रूपम मधुरम गीतम मधुरम मधुराधिपते रचिरम मधुरम करणम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम स्वरणम मधुरम वमितम मधुरम शकितम मधुरम मधुराधिपते रचिरम मधुरम कुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा लीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रचिरम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भूतम मधुरम ईशम मधुरम शीशम मधुरम मधुराधिपते रचिरम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा युष्कर मधुरा शिशिर मधुरा ललितम मधुरम मलितम मधुरम मधुराधिपते रचिरम मधुरम मधुराधिपते रचिरम मधुरम मधुराधिपते रचिरम मधुरम। जैसा पिछले बार जब हम एकत्रित हुए थे, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु का उपदेश गरुड़ जी के पास, तो बात उठी थी कि गौदान कोई उल्टे व्यक्ति के साथ में नहीं दे देना चाहिए। जहां पर आप दिए जाता है उस दान, जो व्यक्ति गौ को दान लेता है, किसी भी वस्तु किसी को दान में देना है, अगर उल्टे जगह पर लग जाती है तो देने वाला को, दाता को भी असर पड़ता है। कहीं पे हम धन दिए, इच्छा था कि वो व्यक्ति उस धन से भोजन पाएंगे, प्रसाद पाएंगे, अपने निजी जीवन चलाने के लिए पाएंगे, लेकिन वो धन कहीं उल्टे जगह पर लगी। कलयुग में जैसे 4 जगह कलयुग में राजा परीक्षित से जगह मांगे थे, जुआ खेलने वाली जगह, वैश्य वाली जगह और चोरी की जगह पर, असत्य की जगह पर, ऐसे जगह पर, उल्टे जगह पर धन आपका लग गई, तो फिर लौट करके दाता को भी, जो दिए हैं उनको भी असर पड़ता। ठीक ऐसे ही हम लोग पिछले बार सुने थे कि गौदान हम लोग को उचित जगह देख करके, जो व्यक्ति गौ को लेकर के संभाल करके गौ का दूध को भगवान का सेवन में भगवान को अर्पित करने के लिए आदत डालेंगे है, उनको ऐसे ही व्यक्ति को चुन करके देना चाहिए। जो व्यक्ति गौ ले करके कुछ दिन रख करके फिर बेचने का उसका भय है कि ऐसे कर सकता है, तो ऐसे लोग उससे बचे। क्या ऐसे स्थान पर गौ को नहीं दान करना चाहिए, ये भगवान बता रहे कि गौ का दान अगर जो उल्टी जगह पर चले जाए तो 1 नहीं 2 नहीं 7 पीढ़ी तक अपने कुल का लोग पर असर पड़ती है। तो एक व्यक्ति के कर्म कितने लोगों को असर करती है, ये गरुड़ पुराण बता रही है। तो हम लोग को चुन चुन करके ज्ञान पा करके ही, कृष्ण भगवान गीता में बताते, सबसे अच्छी वस्तु किसी के पास कुछ है, सबसे उत्तम वस्तु किसी के पास है तो उनका ज्ञान। तो ज्ञान रहेगा तो हम ठीक मार्ग से चलेंगे, ज्ञान नहीं है तो हम कुछ ना कुछ उल्टा अपनाते रहेंगे। तो
भगवान बता रहे कि ज्ञान लेकर के, तो ऐसे भी कुछ हम लोग को जीवन में दान करना है तो उचित जगह देख लीजिए किस स्थान पर क्या वस्तु दान करना है। हमारे जीवन में धन आती है तो 3 जगह पर लगती है। पहले उत्तम जगह है कि कहीं पर हम लोग भगवान की कार्य में लगा ले, पूजा पाठ में कहीं लगा ले, धन आदि लगा ले। दूसरे को भलाई के लिए, कोई दीन दुखिया को आंसू पोंछने के लिए उस स्थान पर लगा ले तो सबसे उत्तम जगह हमारे धन चलेगी। दूसरा जगह कहाँ है? हमारे निजी जीवन चलाने के लिए, हर दिन प्रतिदिन जो आवश्यकता होती है, बिल्स पे करना, एक खाने पीने का, उठने बैठने के साधन, और दूसरी जगह। तीसरी जगह कहाँ है कि उल्टे जगह लग गए। उल्टे माने कि कहीं फाइन में चली गए, किसी को दिए लौट करके आए नहीं, या तो घर से चोरी होगी, कहीं से चोरी होगी, तो ये तीसरा जगह पर धन को जाना। और ये तीसरा जगह चली गई तो हमारे आगे आने वाले धन को भी रुकावट करती है, दरिद्रता पैदा करती। ऐसे ऐसे बातें गरुड़ पुराण में लिखी हैं कि हमको चुन करके अच्छी जगह पर, अच्छे स्थान पर ही गौ को देना चाहिए, गौदान करना चाहिए। तो चुन करके जो गौ को सचमुच में देख रेख कर सकते हैं और उनका दूध अच्छी जगह पर भगवान की पूजा सेवन में लगा सकते हैं, ऐसे चुन करके देना चाहिए। श्रोता, हम सुन रहे हैं गरुड़ पुराण, 12वां सप्ताह है जी, 13वां सप्ताह है। हम लोग ऐसे करते आए हैं और सुनते आए हैं कि भगवान श्री विष्णु क्या क्या उपदेश देते हैं हम लोगों को जीवन चलाने के लिए, कि भगवान विष्णु का भक्त बन गए। जिससे एकादशी थी 2 दिन पहले, भगवान बताते हैं कि एकादशी के व्रत पालन करने के लिए गीता जी का दिया हुआ उपदेश को, रामायण में किया हुआ भगवान राम का लीला से कुछ न कुछ ज्ञान, और कृष्ण का गीता बताया हुआ, गीता से लिया हुआ ज्ञान, इसको लेकर के हम चल रहे हैं। तो भगवान जैसे बताए हैं वैसे हमारे जीवन चल रहे हैं। मनुष्य को जैसे करना चाहिए वैसे कर रहे हैं। एकादशी हो रही है और ज्ञान गीता या रामायण से लेकर के चुन करके हम जीवन में उतार रहे हैं। तो भगवान कहते कि, तो भगवान क्या कहते हैं कि सचमुच में मनुष्य को जो करना चाहिए सो आप कर रहे हैं। फिर तीसरा चौथा क्या है? भगवान बताने की तुलसी का पौधा का सेवन को भी हर एक व्यक्ति को जीवन में उतारना चाहिए। तुलसी हमारे जीते जी पावन करती है, शरीर में रोग आदि दूर रखती है और उधर आगे हम लोग को जोड़ती है भगवान के श्री हरि का भक्ति में। चौथा क्या है? गौ का सेवा। गौ का सेवा सचमुच में हम गौदान जीवन में नहीं कर पाए तो गौ जहां भी हैं पहुंच करके वहां दान आदि देना चाहिए उनको। हमारे पास लोग, जब हम लोग अंत्येष्टि क्रिया कराते हैं तो लोग कहते हैं कि गौदान के लिए थोड़े से हम पैसे आपको दे देते हैं। नहीं, उचित यही है, आप चुन करके ऐसे स्थान पर जाइए जहां पर गौ सचमुच में चढ़ते होंगे और वहां पर गौचारा खिलाइए। अब स्वयं नहीं गौदान कर पा रहे हैं तो गौचारा जरूर खिलाए, और जाकर ऐसे स्थान पर गौचारा खिलाए तो वो आपको ज्यादा लाभ है। अन्यथा किसी पुरोहित को या तो ब्राह्मण को आप दे रहे हैं थोड़े से मात्र जो गौ का वैल्यू है, तो उसमें उतनी पूर्ण लाभ नहीं है जितने कि आप सचमुच में जाकर एक गौ का चारा एक दिन के लिए, हफ्ते के लिए, महीने के लिए, साल के लिए, जितने भी आपको आमदनी बनती है उसके हिसाब से आप जाकर के उसके हिसाब से आप जाकर के आप दान कर दिए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण बता रहे हैं और अंतिम में बताते कि हम लोग जीवन में जैसे ही हम करते हैं, अंतिम में कल और परसों में हमने नहीं, शुक्रवार और बृहस्पतिवार को हमने 2 दाह संस्कार करवाए यहीं पर सिडनी में। उसमें दाह संस्कार कराने में क्या मिली कि अंतिम में किसी के साथ में हम लेकर के घाट पर बैठे थे अस्थि को प्रवाह, राखी को ससरवाने के लिए, अस्थि प्रवाह कराने के लिए। तो वहां पर उनका बेटा मुझसे बता रहे हैं कि देखिए हमारे जीवन का महत्व क्या है। अंतिम में मेरे पिताजी प्रोफेसर थे और अंतिम में देखिए उनका अस्थि, उनका शरीर एक प्लास्टिक डब्बा में, मान लीजिए $2-3 का डब्बा है, उसमें पूरे जीवन का अंतिम राखी उतना ही मिला मेरे पास। जीवन आ करके चली गई, जैसे जीवन जिए, लेकिन अंतिम में क्या $2 के डब्बर में उनका पूरे शरीर का अस्थियां बांध करके मिला। कहने का क्या मतलब, जीवन में जो कुछ भी था अंतिम में यही वैल्यू रह गया क्या? अब उसको प्रवाह कर देंगे तो वो भी हाथ से चलेगी। कहने का मतलब है कि अंतिम में हम लोग को सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना होता है। अपना शरीर भी छूट जाती है, लेकर के क्या जाते हैं अपने जो शुभ कर्म है, तो अस्थियां भी छूट जाती हैं। 5 चीजों से शरीर बनी हुई 5 जगह चली जाती है। भगवान यहाँ बता रहे कि हर एक व्यक्ति को जीवन में प्रयास करना चाहिए कि ज्ञान लेकर के और ठीक उसी हिसाब से जीवन को जीना शुरू कर दें। जितने पिंड आदि दान का विधि विधान भगवान बताए हैं पिछले कितने दिनों से हम लोग सुनते आए हैं, ये सब पिंड विधान करना तो उचित है, हर एक व्यक्ति के जीवन में करना ही करना चाहिए और करवाना चाहिए, और दूसरे को ज्ञान देना चाहिए कि हमारे जाने के बाद में हमारे लिए कोई करे। यहाँ पर भगवान एक अध्याय में ये भी बतलाए हैं कि हम लोगों को कोशिश कर करके, गया जी एक स्थान है इंडिया में, भारत में,
बिहार में, और वहां पर जाकर के स्वयं अपने ही क्रिया का विधि विधान आप स्वयं कर सकते हैं शरीर छोड़ने से पहले। और जो शरीर हम छोड़ेंगे वो पिंड का भाग, पिंड का भोग हमको प्राप्त होगी। तो ये हम पहले से भी कर सकते हैं। अगर जो आपको जीवन में भय है, डर है कि हमारे लिए कोई करेंगे नहीं करेंगे, या सही विधि से हो पाएगा नहीं, तो उस समय वो भी जाकर के आप पहले से जाकर के कर सकते हैं। श्रोताओ, इस बातें को हम लोग पहले सुने हैं। भगवान बता रहे कि अगर व्यक्ति को जीवन में उत्तम से उत्तम कर्म कर लिया, सचमुच में बड़े भक्त बन गए हैं। हम नहीं कह रहे कि सभी लोग सबरी जैसा बन जाए, हम नहीं कह रहे सभी लोग उद्धव जैसा बन ले, सभी लोग कुंती जैसा बन जाए। इतने भक्ति हम लोग में नहीं हो पाएगी, क्योंकि 100 वर्ष की अवधि में क्या हम कर पाएंगे, क्या नहीं, किस देवता का आराधना करके कितने भक्ति पूजन कर पाएंगे। लेकिन भगवान बता रहे कि कलयुग में एक बड़ी विशेषता है कि कम समय है, तो कम समय के हिसाब से हम लोग को जितने समय मिला है उसके हिसाब से भक्ति पूजन करना चाहिए। जितने ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान हमेशा लेते ही रहना चाहिए। किसी भी देवता का भक्ति का अवसर प्राप्त हो जाए, उसको करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और करके जीवन में वो पुण्य इकट्ठा कर लिए जो हर एक जो और आधा जीव नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मनुष्य कर पाएंगे, हम हिंदू ही कर पाएंगे। हमको गर्व होना चाहिए इस बात का कि हम हिंदू है, सनातन धर्म पे पालन करने वाले और इसके धर्म के चलने वाले हैं। इसमें से हम लोगों को भगवान चुन चुन करके ऐसे ज्ञान दिए हैं कि इस ज्ञान को हम ले जीवन में उतारे और अपना जीवन को सुधारे, मृत्यु को सुधारे। पहले जन्मों के कर्मों के कारण हम लोग को इस शरीर प्राप्त हुई है, और इस जन्म से जो किए वो आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन भगवान बता रहे जो अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति के जीवन में पिंडदान ना भी हुआ तो उसको सदगति, क्योंकि मृत्यु के समय 2 लोग आ सकते हैं हमारे पास। पहला कोई आएगा तो कौन? भगवान के दूत आएंगे। भगवान के दूत आएंगे तो सीधे भगवान के पास ले जाएंगे, भगवान शिव जी के पास या तो भगवान विष्णु का वैकुंठ के पास। अगर जो वहां हम लोग नहीं पहुंच रहे, तब यमदूत आ रहे, तब हमारे जीवन में आपत्ति है आगे चल के। यमदूत आ रहे हमारे शरीर को लेने के लिए, और जब यमदूत आते हैं तब भगवान यमराज के पास जाना होगा, नरक का दर्शन करना पड़ेगा, और उसमें हिसाब से अपने जैसे शरीर में जैसे जीवन में किए हैं उसके हिसाब से एक ना एक दुख के अनुभव करना पड़ेगा, जिस तलिक हमको दूसरा शरीर ना प्राप्त हो जाए। भगवान बता से धर्म कांड जो गरुड़ पुराण के मुख्य भाग है, जिसमें पितरों के विषय में, जिसमें जन्म और मृत्यु के बारे में चर्चा किया गया है, उसी का आश्रय लेकर के हम पिछले 3 महीने से चौथा महीने में प्रवेश किए। चौथे महीने तलिक है हम उसी से ज्ञान पा करके आपके बीच में बोल रहे हैं। जो गरुड़ पुराण में आपको सुना रहा हूँ, इसको भी संक्षिप्त गरुड़ पुराण कहा जाता है, लेकिन फिर भी बड़ी विस्तार है, और छपी हुई गीता प्रेस से। तो हम, और गीता प्रेस मान्य, हमेशा मैं कहता हूँ कि गीता प्रेस ऐसा प्रिंटिंग प्रेस है जिसको भारत गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट भी स्वीकृति देती है, इनका मान्यता देती है। तो हम ऐसे ही चुन करके आपको बता रहे हैं कि भगवान विष्णु बता रहे कि पक्षीराज सुनो, जहां प्रेत गण निवास करते उसको तुम सुन लो। कि प्रेत क्या होती है? हम लोग बोलते हैं कि भूत प्रेत आ जाती है। कभी भूत प्रेत हम लोग को सताती है, भूत प्रेत दूसरे को सताती है, भूत प्रेत हमारे परिवारजन को सताती है। क्यों आते हैं और कहाँ रहते हैं? इस बातें को हम सुनेंगे गरुड़ पुराण से एक छोटी भजन के बाद। नारायण 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 नारायण, लक्ष्मीपते श्री नारायण, कमलपते श्री नारायण, जगतपते श्री नारायण, श्री नारायण 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 नारायण। हम सुना रहे आपको, जी हम आपको सुना रहे गरुड़ पुराण हमारे बीच में इस खंड को सुना रहे हैं, जहां पर भगवान से गरुड़ जी पूछते हैं कि प्रेत योनि क्या होता है? भूत प्रेत सचमुच में हवा का रूप बन जाती है हमारे शरीर, जिसमें हमारे जो आत्मा शरीर से निकलती है, शरीर के अंदर आत्मा है। आत्मा जैसे ही शरीर का अंत होता है, शरीर का अंत कैसे होता है? सबसे पहले शरीर से जाती है वायु, 5 चीजें से बनी, सबसे पहले हवा,
यानी कि सांस लेने की शक्ति मर जाती है। दूसरे शरीर से क्या जाती है? अग्नि, शरीर ठंडी होने लगती है। तीसरे शरीर से क्या जाती है? जल सूख जाती है। चौथा, फिर वही शरीर धरती में समाती है। और पांचवा, फिर वही शरीर उड़ा करके वायु के द्वारा आकाश में पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही शरीर छोड़ती हैं, अगर वो शरीर क्या प्रेत योनि में चली जाती है या नहीं, तो बुरे से बुरे कर्म, अकाल मृत्यु किसी क्या हुआ है, तो यहाँ भगवान बता रहे कि अकाल यानी कि एक्सीडेंट से डेथ हुआ, अचानक में, दुर्घटना से, चाहे बाढ़ में, पानी में, आग में, गाड़ी टकराने में, सुसाइड से, आत्महत्या से, किसी को मारने से, जानवर को काटने से, ये सब बताते कि अकाल मृत्यु है। अकाल यानी कि बेसमय पर मृत्यु अचानक हो गई। तो इसमें भय होता है कि ये व्यक्ति प्रेत योनि में चले जाएंगे। प्रेत यानी भूत प्रेत की योनि। अगर जो जीवन में सही से सही कर्म किए, उत्तम कर्म किए हैं, तो भगवान के दूत आएंगे तो संभल गए, नहीं तो फिर प्रेत योनि में भटकना है। यहाँ भगवान कैसे बताते हैं, हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। सुनिए कि जो लोग अपने पुत्र के द्वारा ही चिंतन से अनुरक्त रहते हैं तथा सभी प्रकार के पाप करते हुए शरीरित होकर के मुख भूख प्यास अथवा पीड़ों को सहन करते रहते, यंत्र तत्व भटकते रहते हुए प्रेत चोर के समान उस महापत के लिए पितृभाग में से दिए गए जल का अपहरण करते हैं। तो जो हम अपने पितरों के लिए कोई क्रिया कर रहे हैं, इसी कारण हम लोग जब पितरों के लिए जिस दिन अस्थि प्रवाह करते हैं, राखी सरवाते हैं, 10 दिन का काम होता है, 12 दिन का होता है, 13 दिन का होता है, कहीं 11 दिन भी होती है कहीं पर परंपरा में। और इस स्थान पर जब क्रिया करते हैं, उस समय फिर घर पर आकर भोजन निकालते हैं उस आत्मा के लिए। और भोजन निकालने के बाद में कोई वृक्ष का सहारा लेते हैं कि वृक्ष के पास उस आत्मा को बैठाया जाएगा और वहीं पर कुशा गाड़ करके जल दिया जाता है 12-13 दिन तक। लेकिन वही जब भोजन निकलती तो वहां पर क्या, एक चाकू, एक छुरी गाड़ देते हैं और एक आग रख देते हैं, चाहे कपूर, चाहे दिया, चाहे धूप भी जला देते हैं। कहने का अर्थ क्या है, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वहीं पर अगर पितरों के लिए हम कुछ अर्पण करें, उसी समय प्रेत वहां आ जाते। और कोई भी आत्मा आसपास में भटक रहा होगा, जिसका सदगति नहीं हुई, जिसका सदगति नहीं हुई है और उसको धर्मदार नहीं हुई, इसके नाम से पिंड आदि नहीं अर्पण किया गया है, और बुरे से बुरे कर्म किए हुए अचानक मृत्यु प्राप्त हो गया, आत्मा भटक रही, वो आत्मा क्या करेगा, उसी भोजन में, उसी अर्पण किया हुआ वस्तु को उस पितृ के लिए उसमें जाकर के भाग लेना चाहेगा, मैंने उसको ग्रहण करना चाहेगा, बाधा डालेगा। लेकिन जब चाकू रखा होगा और आग रहेगी तो उससे दूर रहता है कि वहीं पर वो नहीं पहुंच पाएंगी। तो कहने का मतलब यहाँ भगवान बता रहे कि तदंतर पुनः अपने घर में आकर वे मित्र रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं और वही परमार में रहते हैं। तो आत्मा, ये जो प्रेत में चली गए, अकाल मृत्यु से मरे हुए व्यक्ति प्रेत योनि में चले गए, तो कहाँ जाता है? बताते कि अपने ही परिवार में वापस आता है। और किसको किसको दुख देता है, सुनिए। यहां बताते हैं कि पीड़ों से ग्रसित होकर के सब कुछ देखते रहते हो। प्रेत, मृत्यु हो गई, व्यक्ति का शरीर छोड़ दिए और लौट करके आए तो कहाँ आते हैं? अपने ही परिवार में लौट करके आते हैं। और वे एक दिन का अंतराल में देख करके आने वाले ज्वर के रूप में धारण करके अपने संबंधियों को पीड़ा पहुंचाते हुए अथवा तिजरिया जवर बनकर के शीत वता से उन्हें कष्ट देते। उत्तिष्ठ अर्थात जूठे अपवित्र स्थानों में निवास करते हुए वे प्रेत के द्वारा सदैव अभिलक्षित प्राणियों को कष्ट देने के लिए शिर वेदना के विशुद्ध तथा नाना प्रकार के अन्य बहुत से रोगों को रूप धारण कर लेता है। और प्रेत क्या करता है? उसके जीवन में जो जो दुख थी वो परिवार में ला करके छोड़ता है, अपने ही परिवार में। और प्रेत का कहाँ निवास होते हैं? हम लोग सोचते हैं कि पितृपक्ष के समय प्रेत यहाँ वहां भटकते हैं, भटकते तो है, लेकिन उस घर में जाएंगे जिस कुल में के कोई प्रेत योनि में गया, वही कुल में लौट करके आएगा, अपने परिवार में, परिवार को ही दुख देगा। और क्यों दुख देगा वो भी हम सुनते हैं। इस प्रकार से वे दुष्ट कर्मी प्रेत नाना दोषों को प्रवृत्त होते हैं
अपने परिवार में जाकर के गरुड़ जी पूछें कि प्रभु वह प्रेत किस रूप में किसका क्या करता है। हम लोग जानते हैं कि हवा के रूप में है, और आते हैं किसका कैसे हानि करते, सुनिए। भगवान बता रहे कि सुने कि ही किस विधि से उनका जानकारी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वे तो कुछ कहते नहीं, ना बोलते हैं। प्रेत बोलेंगे तो नहीं, मुंह नहीं उनके पास, और ना कुछ करते दिखाई पड़ेंगे। भगवान विष्णु, यदि आप मेरा कल्याण चाहते हो तो बात बताइए। और इस कली काल में प्राय बहुत से लोग प्रेत योनियों को प्राप्त होते हैं। कलयुग में कितने लोग अकाल मृत्यु होती है, एक्सीडेंट से गुजरते हैं, और उनका क्रिया विधि से ना हुआ हो तो कितने प्रेत योनि में चले गए। ये सब लोग कहाँ जाते हैं? भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं। भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं गरुड़ जी। विष्णु भगवान ने कहा, गरुड़ जी, प्रेत होकर प्राणी अपने ही कुल को पीड़ित करता है। जिस कुल में जन्मा था और जिस कुल से निकल करके शरीर छोड़ के गए हैं, उनको सदगति नहीं किया गया, उनको विधि विधान से उनके लिए प्रेत योनि से नहीं छुड़ाया जाए। हम लोग इस दिन किसी ने प्रश्न पूछा था कि प्रेत योनि से कैसे छुड़ाया जाए, तो सबसे उत्तम साधन है प्रेत योनि से छूटने के श्रीमद् भागवत का पाठ श्रवण करना, अथवा दूसरे उपाय बताए कि गया जी जो है भारत में, वहां जाकर उनके लिए श्राद्ध यानी कि पिंडदान आदि विधि विधान से किया जाए, तब वो प्रेत योनि से छूटेगा। लेकिन यहाँ बता रहे कि अगर आसपास फिर रहा है, उसको सदगति नहीं कराएगी, तो हमारे ये सब हमारे और आपके लिए जानकारी बात है, क्योंकि हम लोगों को भी परिवार में ध्यान रखना, कोई भी अगर जो प्रेत योनि में जाने का डर, एक्सीडेंट से किसी का भी मृत्यु हुआ है, तो उसको हम लोग को बचाव के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए, ताकि वो भटके ना। और भटकेगा कहाँ? हमारे ही परिवार में आएगा। क्या क्या दुख देगा, हम सुनते हैं भगवान क्या कह रहे हैं, सुनिए। कि जीते हुए तो वो प्रेमी का तो तरह दिखाई देता, जब व्यक्ति जीवित था हमारे उनके बीच में प्रेम था, बातचीत होती, सब कुछ ठीक था, लेकिन मृत्यु होने पर वह दुष्ट बन जाता है परिवार के लिए। वही प्रेत व्यक्ति वही है, शरीर छोड़ दिए लेकिन भटक रहा है, तो आकर परिवार में दुख देता। कैसा? सुनिए कि देवताओं और अतिथि पूजा करते हैं और धर्म से अनुरुक्त रहता है, जो श्री ही रुद्र मंत्र जप करता है, धर्म अनुरक्त रहता है, देवता और अतिथि पूजा करता है, सत्य तथा वीर बोलने वाला, प्रिय बोलने वाला हो, उनको प्रेत पीड़ा नहीं देते। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो प्रेत को भगाने के लिए एक उपाय और है, भगवान शिव का हमेशा पूजन करते रहे, क्योंकि भगवान शिव शमशान भूमि का देवता है, और उनका पूजन से प्रेत दूरी रहेंगे। तो शिव जी का पूजन अगर जो आप करते रहे जीवन में, तो अगर परिवार में कोई प्रेत योनि में गया है तो आपको कोई आपत्ति नहीं पहुंचा सकता। सुनिए कि जो व्यक्ति सभी प्रकार के धार्मिक क्रिया प्रविष्ट कर दे देते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं, धर्म में अतिथि का पूजन, अतिथि यानी कोई अचानक में घर पर आ जाए बिना बताए, उनको भी हमारे फर्ज बनती, कर्तव्य बनती कि उनको देख रेख करे, खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ तो देना ही देना चाहिए। और प्रकार के धार्मिक क्रिया प्रविष्ट करते हैं। नास्तिक धर्म निंदा करने वाले व्यक्ति को सदैव असत्य बोलते हैं, उसी का प्रेत कष्ट देते हैं। तो परिवार में आके किसको कष्ट देते हैं हमारे प्रेत? जो चले गए हैं, वापस लौट करके परिवार में आते तो किसको कष्ट देते हैं? जो नास्तिक है, जो बिल्कुल भगवान को पहचानते नहीं, भगवान को कुछ नहीं। हम लोग सुने थे पहले दिनों से गरुड़ पुराण में कि भगवान बता रहे हैं कि 1 घड़ी जरूर पूजन करना चाहिए सभी को। कितने? 1 घड़ी क्या है? 24 मिनट। सुबह 12 मिनट दे भगवान को, शाम को 12 मिनट, कम से कम। ज्यादा दे सकते तो आपके भाग बड़ी है, आपके पुण्य जागृत हैं, आपके पुण्य जोर कर रही है, तभी आप और पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हर एक व्यक्ति को 1 घड़ी तो देना चाहिए। 24 मिनट, 24 घंटा भगवान हमको देखभाल करते हैं, सब कुछ देते हैं हम लोगों को, 24 मिनट भगवान वापस चाहते हैं। यहाँ बता रहे कि जो व्यक्ति नास्तिक है, जो भगवान को भगवान के लिए कुछ भी कभी भी किसी भी दिन नहीं करते, उनको प्रेत आकर सताते हैं, अगर उसके परिवार से कोई गए हैं। और धर्म की निंदा करने वाला व्यक्ति सदैव असत्य बोलता है, जो हमेशा झूठी के सहारा लेता है और भगवान का भी निंदा करता है। यानी कि हम भगवान के विषय में कोई अच्छा नहीं बोल पा रहे तो एक बात है, लेकिन निंदा कर रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, भगवान क्यों ऐसे, भगवान क्यों ऐसे। हम और आप नहीं थे तो भगवान थे, भगवान अपने जगह पर है। हमको कोई अधिकार नहीं बनता कि किसी के विषय में कुछ उल्टे बोलना है, भगवान की तो बात ही दूर। लेकिन जो बोलता है उसके परिवार में कोई अगर जो प्रेत योनि में चले गए,
प्रेत योनि में चले गए तो आकर के परेशान करते हैं। यहाँ पे बता रहे कि उसको प्रेत कष्ट पहुंचाते हैं, तत्पश्चात कली काल में अपवित्र क्रियाओं को करने वाले प्राणी प्रेत योनि में प्राप्त हो जाते हैं। अपवित्र क्रियाओं को हम लोग उस दिन सुने थे कि सनातन धर्म को इस पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक ले जाना है तो 5 चीजें के बाद आती। पहला था कि पवित्रता, कितना पवित्र हम लोग को रहना चाहिए, अपने शरीर की शुद्धता दोनों तरफ से, स्नान शुद्धि से और जो खान पान से, बोलने से। तो ये पवित्रता के बारे में यहाँ भगवान बता रहे कि जो व्यक्ति अपवित्र क्रिया करते हैं, बिना स्नान किए मूर्ति को नहीं छूना चाहिए, बिना स्नान किए पूजा के घर में नहीं जाना चाहिए, बिना स्नान किए पूजा के सामान को नहीं इकट्ठा करना चाहिए। स्नान शुद्धि बड़ी आवश्यकता है। अगर जो आपको अशुद्ध अपने आप को उस दिन के लिए है तो पूजा पाठ में ना भाग लें, लेकिन भाग लेना है तो शुद्ध होकर के जा करिए। और ऐसे खान पान का भी भगवान श्री कृष्ण गीता में बहुत अच्छे से समझाते किस प्रकार से क्या हमको खाना चाहिए। कली काल में अपवित्र क्रियाओं को करने वाला प्राणी प्रेत योनि के पास हो जाते हैं। कलयुग में कि अपवित्र बहुत होगा, मैले बहुत होगी, हम अशुद्ध सोचेंगे, कहीं से घूम फिर करके आए बस भगवान के मंदिर में चल दिए, मूर्ति उठा लिया, ऐसे 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 पूजा अर्पण के लिए नहीं, साफ सुथरा होकर के ही भगवान को पूजन करना है। और अन्यथा ये करने वाली प्रेत योनि में प्राप्त हो जाते हैं। सुनिए, इस संसार में उत्पन्न एक ही माता पिता से पैदा हुए बहुत से संतानों एक सुख को उपभोग करा, और एक माँ पिताजी से कितने बेटे होते हैं और कितने बेटियां होती हैं, लेकिन आप देखोगे उसमें से एक कोई खूब सुख अनुभव कर रहा, कोई दुखी दुख में पड़ा है। 2-3 सुख भोग रहे तो 2-3 दुख झेल रहे हैं। कारण क्या है? माँ बाप वही है, रीति रिवाज से वो उसी दोनों चारों को वैसे ही पाले हैं, ज्ञान सभी को वही स्कूल पढ़े हैं, वही पाठशाला पढ़ करके आगे बढ़े, लेकिन 2-3 उसमें से लायक बन गए तो 2-3 नालायक बन गए। कारण क्या है? तो भगवान ये बता रहे, इस संसार में उत्पन्न एक ही माता पिता से एक पाप कर्म में अनुरक्त था और एक संतान होता है, एक प्रेत से पीड़ित है और एक पुत्र धन धान्य से संपन्न रहता है। एक का पुत्र मर जाता है और एक का मात्र पुत्रियां भी ही होती है ना। कोई ऐसे संतान होगा माँ पिताजी का जिसका बेटा या बेटी गुजर जाते हैं, और कोई ऐसा संतान होगा कोई संतान हुआ ही नहीं उनके पास है, तो वही माई बाप का आशीर्वाद सबका एक ऊपर ही पड़ी, पाठशाला ज्ञान विद्या सब कुछ वैसे ही पढ़े, लेकिन असर क्या होगी? जो भगवान बताते कि सुनिए, प्रेत को दोष कारण बंधु बांधवों साथ विरोध होता है, प्रेत योनि के प्रभाव से मनुष्य संतान भी नहीं होते। कितने लोग ऐसे हैं कि जिसका संतान भी नहीं होती है। तो यहाँ गरुड़ जी को भगवान विष्णु बता रहे ये भी एक प्रेत का श्राप है। प्रेत यानी कि पितरों का श्राप है, और जो कोई गुजर गए हैं उनका क्रिया विधि ठीक से नहीं हुआ है और वो प्रेत भटक रहा है यहाँ वहां, तो आकर अपने परिवार में एक ना एक दुख लाएगा, एक कारण ये बनाएगा। कोई के संतान नहीं हो रहा तो वो भी एक कारण है, नहीं कहता कि वही एक ही कारण है, ऐसा नहीं, लेकिन एक कारण नहीं बनती है किस कारण से संतान नहीं होते हैं, कि प्रेत उस परिवार को सता रहे हैं, उनको दसा रहे कि उनका पीढ़ी आगे ना बढ़े। एक मात्र यहाँ प्रेत है दोष कारण बंधुओं साथ विरोध होते हैं, प्रेत योनि प्रभाव से मनुष्य संतान भी नहीं होते, यदि संतान उत्पन्न भी होते तो कम उम्र में गुजर जाते हैं। कितने लोग ऐसा है, संतान होते लेकिन गुजर जाते हैं, आगे ले ही नहीं पाते, संतान को सुख होता नहीं। प्रेत बाधा के कारण जो व्यक्ति पशुहीन धनहीन भी हो जाता है, कि उनके पास कुछ भी सहारा नहीं, ना पशु कोई पाल पाए, ना संतान कोई है और धन भी नहीं। कितने लोग ऐसे सारे दुख है। तो ये पिछले जन्मों के कर्म के तो लेके आते हैं हम, लेकिन साक्षात में भगवान यहाँ बताते कि उसी कुल में, इसी कुल में जिसमें अभी हम जी रहे हैं, इस कुल में कोई हमारे पूर्वज अगर जो प्रेत योनि में चले गए हैं, भटक रहे हैं, उनको आकर के हमारे परिवार में ऐसे ऐसे दुख फैला सकते हैं कि पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ने देंगे, और बढ़ेंगे देंगे बच्चों को संतान में कभी विवाह का अड़चन आएगी, ऐसे ऐसे बातें। यहाँ पर कि उसके कुप्रभाव से उसकी प्रकृति परिवर्तन आ जाती है और वह अपने बंधुओं शत्रुता रखने लगता है, अपने परिवार में ही शत्रुता फैला लेता है। कौन? जो व्यक्ति के जीवन में प्रेत आकर असर करता है। अचानक प्राणियों को दुख प्राप्त होता है, कभी अचानक में एक दुर्घटना आ जाती है, अचानक में कोई विषय आ जाती है हमारे जीवन में कि हम सोचते कि सब कुछ हमारा ठीक चल रहा है, अचानक में कहां से हो गया। एक कारण हो सकता है, भगवान विष्णु बता रहे हैं गरुड़ जी कि ये प्रेत का असर है हमारे जीवन में। और
और यहाँ बता रहे हैं कि माँ पिताजी का आशीर्वाद नहीं पा करके जीवन में बड़ी दुख ना पाई है, कि जीवन में माँ पिताजी हैं तो उनको लिए हम कुछ ना कुछ अच्छे करते ही रहना चाहिए। वो हमारे भरोसे हैं क्योंकि वो हमारे तरफ देख रहे हैं कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सहारा पे वो बैठे हैं। जिनके जीवन में माँ पिताजी है और जीवित है, उनको ये देखना चाहिए कि उनका कोई असर ना पड़े, क्योंकि वो हमारे सहारा ही आगे चलने के लिए राह देख रहे हैं। जी हाँ श्रोता, हम आपको सुना रहे हैं गरुड़ पुराण का धर्म खंड का पाठ, जिसमें प्रेत योनि के विषय में, प्रेत कैसे हमारे बीच में आकर बाधा पहुंचाते हैं। प्रेत कौन है? जो चले गए हैं, उनके लिए विधि विधान से क्रिया नहीं होती है। जहां पर जो सनातन धर्म को मानने वाले का विधि विधान यही है, भगवान बताएं कि 10 दिन तलिक 10 घाट का क्रिया किया जाए, 11वां दिन पर उनको पितृ तर्पण होता है, 12वां दिन पर सपिंडी क्रिया, 13 दिन पर घर की शुद्धि, ऐसे ऐसे पूरे वर्ष के विधि विधान भगवान बताए हैं हमारे बीच में। जो व्यक्ति ऐसा, जिसके लिए ऐसा नहीं किया जाता हो तो भटकता है। उनका कर्म भी उनको साथ में नहीं दे रहा, और हमारे तरफ से कुछ कमजोरी होगी, हम लोग को विधि नहीं कर पाए तो भटकता कहाँ है? लौट करके परिवार में ही आकर दुख देता। और यहाँ पर भगवान बता रहे कि गरुड़ जी सुनिए, जो पुरुष माता पिताजी का हत्या करता है और देवता ब्राह्मणों को निंदा करता है, माँ पिताजी का भी निंदा करता है, और उसे हत्या दोष लग जाता है। जो माँ पिताजी का स्वयं असत्य वचन कहते हैं, माँ पिताजी को हमेशा गिराते रहते हैं, अपराध करते हैं उनके साथ में, तो हत्या यानी कि सचमुच मार देने की उतनी दोष लग जाती है। और क्यों लगती है? उनके साक्षात में पितरों का श्राप आ गई, प्रेत का श्राप चल रही है। ये पीड़ा प्रेत से ही पैदा होती है। भगवान कह रहे हैं, नित्य कर्म से दूर जप होम रहित से पराये धन की अपहरण करने वाला मनुष्य दुखी रहता है। जो नित्य कर्म, जो हम बता रहे हैं कि 24 मिनट हर दिन हम लोग को निकालना चाहिए पूजा पाठ के लिए, जो ऐसा कर्म नहीं करता है, जो पूजा पाठ में जिसका कुछ मन ही लगता नहीं है और कभी करते ही नहीं, क्योंकि हम लोग करने का अर्थ हो जाता है, क्यों पूजा पाठ करते का अर्थ ये होता है कि करने से क्या होता है कि हम जो भगवान का ऋण है, भगवान के हम कर्जे हैं,
कर्जे किस बात का, जो भगवान हमको हर दिन प्रतिदिन मुफ्त में सूर्य प्रकाश दे रही है, धरती पर मुफ्त पर बैठे हैं, जल मिल रही है, वायु मिल रही है, ये सारी बातें जो जो देवताओं से मिल रही थी, लौट करके हमारी फर्ज बनती कि कुछ हम लौटा के दे। इसी कारण से पूजा पाठ की आवश्यकता बनती। यहाँ पर भगवान बता रहे कि वह या पीड़ा प्रेत से पैदा होता, नित्य कर्म से दूर, जप होम से भी रहित है जो व्यक्ति पराये धन को अपहरण करने वाला मनुष्य दुखी हमेशा रहता है। इन दुखों का कारण भी प्रेत बाधा ही है। तो दुख कारण कर्म हम उल्टे कर रहे हैं। अभी हम लोग सोचते हैं कि कर्म का फल बाद में मिलेगा, लेकिन जो प्रेत बन करके हमारे परिवार में लौट करके आए हैं वही हमको लौटा करके दुख देंगे। हाँ, अच्छी वर्षा होने पर भी कृषिका का नाश नहीं होती, वे हर नष्ट हो जाती है। हे गुरु जी, मार्ग में चलते हुए पथिक को जो बंधवट पीड़ा देते हैं उसको भी प्रेत बाधा समझना चाहिए। यह बात ही सत्य से गनाते। प्राणी जो नीच जाति के संबंध रखते हैं, सोचते कि हमारे लायक व्यक्ति कोई नहीं है, उल्टे कर्म में हम उसको सहायता दे रहे हैं, उसके साथ में उठना बैठना होती है, तो हमारी भी स्टैंडर्ड उसके साथ में गिर जाती है। जो जितने लायक हम है उसके हिसाब से गिर जाते उल्टे व्यक्ति के साथ संगत करने के। तो यहाँ भगवान बता रहे कि क्या होता है, जो प्राणी नीच जाति का साथ संबंध रखता है, कर्महीन है और अधर्म के नित्य अनुरुक्त रहता है, वह प्रेत उत्पन्न पीड़ा है। समझना, कोई व्यक्ति जिसके साथ में रहना उठना चाहिए, परिवार में संबंध में अपने से अच्छे संगत को ढूंढना चाहिए, सत्य को संगत करना सत्य संग कहा जाता है। ऐसे लोग के संगत जगह अपने से नीच व्यक्ति के साथ को संगत कर रहे हैं तो समझना कोई ना कोई प्रेत इसको सता ही रहा है। भगवान करें। सुनो, व्यतिरिक्त द्रव्य से नाश हो जाता है, अप असर्वे विनाश हो जाता है, और चोर, अग्नि और राजा से हानि होती है। कि अगर जो हमारे जीवन में बार बार चोरी होती है हमने और आपसे बार बार अगर जो चोरी होती है, बार बार अग्नि परेशान करती है, छोटे से अग्नि लग जाना कितने हानि है, बड़े अग्नि पूरे नाश कर डाले। अगर जो अग्नि से हानि हो रही है और हमारे साक्षात में चोरी जीवन में बार बार, और राजा से हानि कैसी होगी, फाइन पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगी, किसी कारण से दंड सहन करना पड़ेगा, माने सरकार से किसी प्रकार से दंड मिला। तो ये तीन प्रकार के सब, अगर जो किसी प्रकार के ये तीन में से, चोरी से, अग्नि से, सरकार की तरफ से कोई दंड हम लोग को मिल रहा है, तो समझना कि प्रेत संभूत पीड़ा है। कोई प्रेत हमारे कुल, हमारे शरीर से, परिवार से कोई गए हैं, उनको सदगति नहीं प्राप्त हुई है, भटक रहे हैं, तो वही आकर के हमको जीवन में परेशान कर रहे हैं। शरीर में महाभयंकर रोग हो गया, अचानक में सूचना मिली कि हमको अचानक में बड़ी रोग आ गई, अभी तक सब ठीक चल रहा है लेकिन अचानक में रोग पैदा होगी, कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, अभी तक क्यों नहीं पता लगी। बहुत सारे प्रश्न हमारे जीवन में आ जाती है, हम लोग राह खोजने लगते कि कैसे उपाय इसमें मिलेंगे। ये भी समझना, भगवान बता रहे हैं कि ये भी समझना कि प्रेत संभूत पीड़ा ही है। शरीर में महाभयंकर रोग आ जाना, बालकों की पीड़ा तथा पत्नी की पीड़ा भी होना, ये सब प्रेत बाधित है। कि हमारे जीवन साथी को भी कोई ना कोई असर पड़ गए, कि जीवन साथी के द्वारा हम लोग चलते हैं, एक दूसरे को सहारा लेकर के चलते हैं, लेकिन इधर अगर कोई एक जीवन साथी के ज्यादा दुख आ गई तो दूसरा को कितने दुख सहन करना पड़ता है, क्योंकि दूसरे की जगह पर, दोनों की जगह पर काम संभालना पड़ता है। तो वो संभालने के कारण संबंध बता दे कि ये भी समझना कि प्रेत का संबोधित किया है, प्रेत बाधा ही कर रहे हैं। वेद, स्मृति, पुराण और धर्म शास्त्र के नियमों को पालन करने वाला परिवार में जन्म होने पर भी धर्म के प्रति प्राणी के अंतकरण में प्रेम का न होना प्रेतजित बाधा ही है। व्यक्ति बहुत कुछ अच्छा करते जाए लेकिन फिर भी उसको जीवन सुधार में नहीं आ रहा है, समझना प्रेत उसके साथ साथ में कुछ न कुछ ऐसे बाधा और श्राप डाल रहे हैं। कि जीवन में भक्ति पूजा कर लेना तो सबसे उत्तम है, कि पूजा पाठ में लीन रहना, और कभी न कभी तो भगवान हमको सुनेंगे ही। लेकिन इतने करने के बाद में फिर भी व्यक्ति का जीवन सुधार में नहीं हो रहा है, तो गरुड़ जी से भगवान बता रहे कि समझना हमारे जीवन में प्रेत का असर है। और परिवार आगे बताए, जो मनुष्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देवता, तीर्थ और ब्राह्मण के निंदा करता है, वह भी प्रेत पीड़ा में पड़ता है। निंदा तो किसी का नहीं करना चाहिए, चाहे अपने का, चाहे पराये का, चाहे देवताओं को, अपने बड़े से छोटे की, किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई मनुष्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देवता का, कितनों को आदत है कि भगवान के विषय में भी
निंदा शुरू कर देते हैं कि भगवान ऐसे थे तो वैसे थे, ऐसे तो वैसे थे। अब बताते कि तीरथ के बारे में ऐसे निंदा करते कि अशुद्ध था तो ऐसा था वैसा था। और ब्राह्मण की निंदा तो बड़ी कॉमन चीज है कि ये लोग ऐसे करने लगते थे। ऐसा करने वाले व्यक्ति तो क्या बताते कि ब्राह्मण का निंदा, देवता का निंदा, तीर्थ स्थान का निंदा करने वाले व्यक्ति ये भी प्रेत उत्पन्न पीड़ा है कि एक आदमी प्रेत आकर इनके ऊपर भी असर करते हैं। अपनी जीविका को अपहरण, प्रतिष्ठा तथा वंश विनाश के प्रेत बाधा से अतिरिक्त अन्य प्रकार का संभव नहीं होती है। कि प्रेत क्या चाहते हैं कि हमारे कुल में आकर के जब तक हम लोग उसको सदगति नहीं कराएंगे, जब तक उसको विधि विधान से उसको प्रेत योनि से छुटकारा नहीं दिलाएंगे, तब तक हमको एक ना एक रूप से हम दुख देते हैं। स्त्रियां गर्भ विनिष्ट हो जाते हैं जिनमें जो दर्शन नहीं होता है, और बालकों का मृत्यु हो जाती है। कहीं कुल में ऐसा होता है कि बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे गर्भ में ही गुजर जाते हैं, कोई पैदा होकर के फिर गुजरते हैं। स्त्रियों का गर्भ विनष्ट हो जाती है जिनमें रजोदशमी होती है, और बालकों का मृत्यु हो जाती है। वहां प्रेत जन्य बाधा ही समझना चाहिए कि प्रेत ही बाधा कर रहे हैं कि संतान होते होते नहीं हो रहे, गर्भ में आकर के खो देना, पैदा होते ही खो देना। यहाँ भगवान बता रहे, सुनिए, जो मनुष्य शुद्ध भाव से संवत्सारिक श्राद्ध नहीं करता है वह भी प्रेत ही बाधा है। तीर्थ में जाकर दूसरे को आसक्त हुआ प्राणी जब अपने सत्कर्म परित्याग कर देता है और धर्म कार्य में स्वर्जित धन का उपयोग ना करके हो सकता है, तो प्रेत जन्य पीड़ा ही समझना चाहिए। कितने लोग तीर्थ में पहुंच जाएंगे लेकिन फिर भी तीर्थ का लाभ नहीं ले पाएंगे। तीर्थ सामने है, गंगा सामने बह रही है, लेकिन कोई ना कोई कारण से स्नान नहीं करेंगे, तो ये तीर्थ का अपमान है। तीर्थ में गए तो भले से भले लाभ लेना। भोजन करने के समय को उपयुक्त पत्नी बीच में कलह और दूसरों को शत्रुता रखने वाली बुद्धि, ये सब प्रेत संबंधित पीड़ा है। कि प्रेत कि भोजन भी हमको ऐसे चुन करके शुद्ध भोजन करना चाहिए, लेकिन और चुन चुन करके, जैसे गीता में भगवान बता रहे 4 चीजें से भोजन बना हो तो भगवान को अर्पण करके पाए। जहां पुष्प और फल नहीं दिखाई देते तथा पत्नी का विरह होता है, वह भी प्रेत उत्पन्न पीड़ा होती है। तो भगवान बताया ऐसे जगह पर हम चल जाए, कभी अब हमारे पास कुछ खाने का भी ना मिले, खाने का कोई साधन न बन पाए, तो ये भी समझना कि प्रेत का श्राप हमारे ऊपर चल रही है। जिन लोगों ने सदैव उच्चाटन से आध्यात्मिक जीव दिखाई देते हैं, अपने ही क्षेत्र में उसका तेज निष्फल हो जाता है और प्रतिचित बाधा माननी चाहिए। जिस भी फील्ड में हम, जिस भी क्षेत्र में हैं, नौकरी कर रहे हैं चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में है, अचानक में उसमें गिरावट हो जाए, हमारी कमाई अचानक में गिरने लगे, समझना कोई प्रेत का असर हमारे जीवन में पड़ रही है। कि चलते चलते अचानक में कमाई गिर जाए, या जिस फील्ड में पूरे के पूरे इंडस्ट्री डाउन हो जाए, तो समझना कहीं ना कहीं हमारे प्रेत को असर पड़ रही है जीवन में। जो अपने ही पुत्र को शत्रु के समान मार डालते हैं, जिसके अंतकरण में प्रेम और सुखी अनुभूतियां अभाव रहता है, वह दोष उस प्राणी से प्रेत बांधा करते। जो कहीं ऐसा भी होता है कि अपने शिशु को माताएं या तो पिताएं या तो कोई और समेत सत्संग में मार देते। समझना कि पितृ का श्राप है कि बड़े लोग अपने संतान को ही मार देते हैं, और ऐसा संभव दिखाई देता है आज के कल युग में। पिता के आदेश की अवहेलना करते अपनी पत्नी के साथ रह करके भी सुख भोगना पान करते हैं। ये भी प्रेत का है कि पत्नी के साथ में है लेकिन वो सुख नहीं है जो चाहिए, और अपने पत्नी आदेश, और जो अपने संतान आपका आदेश ना सुने, संतान आपका बात ना सुने, तो ये भी समझना हमारे पितृ हमारे पर नाराज है, प्रेत हमारे पर नाराज है। अवैज्ञता से, क्रूर बुद्धि से प्रेत जन्य बाधा कारण होती है। हे गरुड़ जी सुने, निषिद्ध कर्म और दुष्ट सत्संग तथा विश्वंग शरण न होने कारण अवधि पूर्वक जो गई अर्धधिक क्रिया को प्रेत से बचे। यानी कि इस कारण से भगवान बार बार बता रहे हैं कि जिस धर्म में हम जैसे जन्मे हैं उसी का हिसाब किताब से हम लोग को अंतिम क्रिया भी करना चाहिए। अंतिम क्रिया कितनी इंपॉर्टेंट है। जीवन में 16 संस्कार हैं, लेकिन 16 संस्कार में के और क्रिया ना हो पाई विधि से तो शायद चल जाएगा, लेकिन अगर अंत्येष्टि क्रिया, अंतिम क्रिया ठीक से ना हो पाई तो बहुत भटकना पड़ता है उस आत्मा को, जो पहले चले गए, और परिवार भी जो उसके लिए विधि से नहीं कर पाए, तो कर देना चाहिए उचित लेकर के, समय निकाल करके और उनके लिए खर्चे करके विधि विधान से कर देना ही उचित है। भगवान बता रहे, जिसके अंतकरण में प्रेम और सुख की अनुभूतियां अभाव रहता है, वह दोष उस प्राणी प्रेत बाधा के कारण होता है। अंत समय में कितने लोग दुखी रहते हैं, वो अंत समय में
अंत समय में कितने लोग बड़ी दुखी रहते हैं कि दुखी होते हैं और दुखी होते होते ही शरीर छोड़ देते हैं, तो सोचते हैं कि अब हम ऐसे जीवन क्यों आएगी कि अंतिम समय में हमारे ये सुख नहीं मिली, वो सुख नहीं प्राप्त होती। ये भी समझना कि पितरों का श्राप है। श्रोताओं, एक भजन। तेरे सिवा प्रभु कोई नहीं है, तुझको मेरा प्रणाम, तुझको मेरा प्रणाम सीताराम, तुझको मेरा प्रणाम। तेरे सिवा प्रभु कोई नहीं है, तुझको मेरा प्रणाम, तुझको मेरा प्रणाम सीताराम, तुझको मेरा प्रणाम। मुरली मनोहर आशा न तोड़ो, मुरली मनोहर आशा न तोड़ो, तुझे बंधन मेरा साथ न छोड़ो, द्वारे खड़ा हूँ मैं दुखियारा, द्वारे खड़ा हूँ मैं दुखियारा, सुन लो मेरी पुकार सीताराम, सुन लो मेरी पुकार, तेरे सिवा प्रभु कोई नहीं है, तुझको मेरा प्रणाम, कोई नहीं है, तुझको मेरा प्रणाम, तुझको मेरा प्रणाम सीताराम, तुझको मेरा प्रणाम। श्रोता, हम आपको सुना रहे हैं गरुड़ पुराण का कुछ उपदेश भगवान विष्णु को कहा गया, और गरुड़ जी से प्रश्न पे ही भगवान बोल रहे हैं। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सुनिए, अपने ही जीवन में कितने दुख और सुख हम लेकर के चलते हैं, लेकिन कुछ कुछ दुख, कुछ कुछ श्राप प्रेत को द्वारा, पितरों के द्वारा। प्रेत कौन है? पितृ बन करके गए हमसे और हमारे बीच से निकले हैं, लेकिन हम उसको विधि विधान से उसको विदा नहीं कर पाए। अकाल मृत्यु को शरीर छोड़े हैं तो उसको विधि विधान अलग है, तो उस विधान को ध्यान रख करके क्रिया विधि करना है। निषिद्ध कर्म दुष्ट ससंग तथा विश्रोध सर्ग न होने की अवधि पूर्वक की गई अर्धारिक क्रिया से प्रेत होता है। अकाल मृत्यु या दाह संस्कार में वंचित होने के प्रेत योनि प्राप्त होती है। अकाल मृत्यु हमने सुने कि एक्सीडेंटल डेथ को कहा जाता है, और विधि विधान से हुई नहीं। हम लोग सोचते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कहाँ किसको पता लगा। लेकिन वही जो आत्मा को हम विदा किए, विधि से नहीं किए, वापस लौट करके आए कि हम लोग के जीवन में दुख देना शुरू कर देते हैं। और ऐसा जान करके मनुष्य प्रेत मुक्ति का संपर्क आचरण करे। जो व्यक्ति प्रेत योनियों में नहीं, योनियों को नहीं मानता है, वह स्वयं प्रेत योनि को प्राप्त भी हो सकता है। कितने लोग बताते कि नहीं, मैं तो नहीं विश्वास करता हूँ कि प्रेत ऐसे कुछ होता है।
कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि हमारे जो पूर्वज चले गए, जो चले गए तो चले गए, अपने कर्म लेके गए, लेकिन हम लोगों को क्या कर्तव्य और फर्ज बनती उनके लिए करने, वो हम नहीं कर रहे हैं, तो गलती का भाग हम भी हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार से, जिसके वंश में प्रेत दोष रहता है, उसके लिए इस संसार में सुख कभी नहीं प्राप्त होती है। तो प्रेत के श्राप हम लोगों को जीवन से हटाना, कि प्रेत, हम हमेशा मैं कहता हूं कि हम लोगों को आशीर्वाद किसी से ना मिले तो जीवन चल जाए, लेकिन श्राप किसी से ना मिले। श्राप मिल जाए, जैसे प्रेत का यहाँ आकर हमारे जीवन में बाधाएं डाल रहे बार बार, तो अगर इनके असर हमारे जीवन में पड़ने लगे तो क्या असर हुई, क्या आपत्ति ला जाती। तीसरी या पांचवी पीढ़ी में से प्रेत बांध से ग्रसित कुल का विनाश हो जाता है। प्रेत इतने असर कर लेता है कि तीसरा 3 पीढ़ी आते आते पूरे कुल नाश हो जाती है, वंश नाश हो जाती है, यानी कि कोई रहता ही नहीं आगे कुल को आगे चढ़ाने के लिए, कि जो श्रेष्ठ थे उससे धीरे धीरे गुजर गए, अपने अपने दुख लेकर के चले गए, दूसरा कुल को तैयार हम कर ही नहीं पाए, दूसरा पीढ़ी को तैयार कर नहीं पाए, तो कुल धीरे धीरे नाश ही हो गए। तो यहाँ भगवान बता रहे कि प्रेत बाधा होने पर मनुष्य के मति, प्रीति, रति, लक्ष्मी और बुद्धि, ये पांचों का विनाश हो जाता है। कि अगर जो प्रेत ज्यादा जोर करते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या नाश कर देते हैं, सुनिए। कि मति हमारी बुद्धि, कैसे हम सोच के क्या करते हैं, और दूसरा प्रीति, हमारे मान सम्मान घटा देते हैं, और लक्ष्मी घट जाती है, बुद्धि घट जाती है। ये सब 5 ही चीजें घट जाने पर हमारे जीवन एकदम कंगाल जैसा हो जाती है। तीसरी या 5वीं पीढ़ी प्रेत बाधा से ग्रसित कुल को पूरा नाश कर देता है। यहाँ से अगर एक व्यक्ति का जीवन में प्रेत अभी परेशान कर रहा है, पितृदोष अभी है, तो कुछ ही दिन में 3 पीढ़ी आते आते पूरे की पूरे कुल नाश हो जाएगी, यानी कि आगे कोई परंपरा लेकर के चल ही नहीं पाएगा। यहाँ सुनाने में आपको गरुड़ पुराण सुनता सुने, ऐसे वंश को प्राणी जन्म जन्मांतर दरिद्रता, निर्धन और पाप कर्म में अनुरक्त है। और किसी का अगर जो कुल चल ही रहा है लेकिन प्रेत का श्राप है, तो इसमें क्या हो रही है कि अगर जो प्रेत का श्राप है और कुल चल रहा है, तो कुल परिवार में क्या पड़े रहेगी, क्या हमेशा पड़े रहेगी, जन्म जन्मांतर दरिद्रता रहेगी। दरिद्रता यानी कि धन आए तो आए, लेकिन उल्टे जगह पे हमेशा लगते रहे, और दरिद्रता रहेगी, और निर्धन अन्यथा फिर गरीबी सताएगी, और पाप कर्मों में हमेशा लगेगी। एक ना एक व्यक्ति कुछ ना कुछ उल्टे कर्म में लगते ही रहेंगे। ये सब बातें सुनो। वृक्त मुख तथा नेत्र वाले, क्रुद्ध स्वभाव वाले, अपने गोत्र, पुत्र पुत्री, पिता, भाई भौजाई अथवा बहू को नहीं मानने वाले लोग भी विधिवश प्रेत शरीर धारण करके सदगति से रहित हो जाकर बड़ा कष्ट सहते हैं। ये चिल्लाते हुए अपने पाप को स्मरण करते हैं। परिवार में सभी को मान सम्मान करना चाहिए, और यहाँ पर भगवान बता रहे कि अपने बड़ों को मान सम्मान करना चाहिए। उस समय तक अगर जो आप अपमानित है किसी से, तो उससे दूर रहे तो बात दूसरा है, लेकिन अपमानित नहीं है तो सबको मान सम्मान। गुरु जी पूछते कि भगवान प्रेत किस प्रकार से मुक्त होते हैं। कोई व्यक्ति चले गया, हमसे गलती हो गई, किसी के विधि विधान हम ठीक से नहीं कर पाए, या तो अकाल मृत्यु होकर के कोई शरीर छोड़ दिए, हम कैसे उसको सुधार सकते हैं, ये बात सुनने की है। भगवान प्रेत किस प्रकार से मुक्त होते हैं, जिनके मुक्ति होने पर मनुष्य के प्रेत जन्य पीड़ा पूर्ण नहीं होती है, फिर हमारे कुल को नहीं परेशान करे, कुल आगे बढ़ते ही रहे। तो कैसे होती है, जिन लक्षणों से युक्त बाधा से आपने प्रेत जन कहा है, उनकी मुक्ति का संभव और क्या किया जा सकता है। प्राणी के प्रेतत्व प्राप्ति ना हो सके, प्रेत कितने वर्षों तक होता है, और चिरकाल तक प्रेत योनि का भोग रहा प्राणी उससे किस प्रकार से मुक्त हो सकता है, ये सब बातें बताई। गुरु जी बड़े अच्छे प्रश्न किए हैं कि प्रेत योनि से किसी को छुड़ाया कैसे जाए। अगर जो कोई चले गए हैं तो उनको शुद्धता कैसे लाया जाए, कैसे उनको सदगति किया जाए, और कितने दिन तक प्रेत साथ आते रहते, 1-2 साल के बात है, 10 साल के बात है, 100 साल के बात है, क्या बात है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे कि सुनिए गुरु जी, प्रेत जिस प्रकार से प्रेत योनि में मुक्त होते हैं उससे मैं बतला रहा हूँ, सुनो। कि प्रेत वही है जो हमारे परिवार में के गए हैं, उनके ठीक से विधि नहीं कर पाए। और तो सुनो, जब मनुष्य यह जान ले कि प्रेत मुझे कष्ट दे रहा है, तो ज्योतिर्विदों से विशेष निवेदन करे। जो भविष्य में देख सकते ज्योतिष विद्या वाले लोग से, उनको निवेदन करे कि हमारे
जीवन में ऐसा लग रहा है कि प्रेत का श्राप है, पितरों का श्राप है। और तब तीर्थ स्नान से बुद्धि होती है और चित्त धर्म परायण हो जाती है और धार्मिक कृत्यों को करने के लिए मनुष्य सबसे उत्तम उपाय क्या है? भागवत का श्रवण करे। 7 दिन सप्ताह परायण जो भागवत है, जो हम लोग अभी जन्माष्टमी से चुने भाग को सुने हैं, लेकिन पूरा संकल्प लेकर के कि विधि विधान से भागवत का पूरा पुण्य प्राप्त हो, ऐसे 12 स्कंदों को आप श्रवण करें। तो यहाँ भगवान बता रहे कि सुनिए कि इस प्रकार से ये सुनने से और प्रेत को एक एक दिन एक एक पीढ़ी को हम उस 7 दिन के अंदर उतारे कि प्रेत इसमें इस 7 दिन में जिस दिन हम भागवत सुनकर श्रवण कर रहे हैं और उस 7 दिन में एक एक पीढ़ी का में भी कोई भी रुके है अगर जो प्रेत योनि में सभी को तारे, तो ऐसे बात को लेकर के सुने। प्रेत बार बार अकल्याणकारी मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरणा देते हैं, शुभ कामनाओं पर प्रेत उच्चारण करते हैं और जब व्यक्ति समस्त विघ्नों से विधिवत दूर करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए संपर्क उपाय देते हैं तो उसका वह कर्म हितकारी होता है और प्रभाव से होती है। एक गरुड़ जी सुनो, दान देना अत्यंत शेषवर है, दान देने के प्रेत हम मुक्त हो जाते हैं। जिसके देश से दान दिया जाता है उसका तथा स्वयं वह दान तृप्त करते हैं। फिर दान देने के विधान है और तीर्थ में जो उत्तम स्थान है गया जी, वहां पर जाकर के पितरों को लिए तारने के लिए बड़ी उपाय है। और उत्तम से उत्तम वस्तु इतने लोगों को, इतने ब्राह्मणों को, इतने गौओं को, इतने ब्रह्मचारियों को भोजन खिला देना, वो भी एक प्रेतों को उद्धार करने के लिए उपाय है। दान दाता दान से और कल्याण करता, ऐसा करने से प्रेत का चिरचारिक संतति प्राप्त हो जाती है। अगर जो किसी का भय आपको परिवार में कि कोई प्रेत योनि में गए तो उनको तारने के लिए एक भी उपाय मात्र है कि हमारे की प्रेतों के नाम से ब्राह्मणों को या गौओं को या संतों को ब्रह्मचारियों को भोजन कराए। उसके बाद समय आने पर अपने पुत्र से प्राप्त करते हुए पिंडादिक दाने के लिए फल से मुक्त हो जाते हैं और यथोचित दान की फल से चिंतित सेतु बंधन आदि धन्य धान्य से सम्मिलित होता है। जो व्यक्ति स्वप्न में प्रेत को दर्शन करते हैं, जो पहले चले गए हैं, अगर हमारे सपने में कोई आते हैं इस मन से और नाराज है हमसे दूर रहते हैं, ये संकेत है कि हम लोग को प्रेत हमसे नाराज है, इनके लिए जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। भगवान बता रहे कि सुनिए, जो प्रेत दर्शन, भाषण, चेष्टा और पीड़ा आदि को देकर भी श्रद्धा से श्राद्ध आदि द्वारा उनकी मुक्ति उपाय नहीं करते, वे प्रेत द्वारा दिए गए शाप से संलिप्त हो जाते हैं। और जो प्रेत हमारे सपने में आए हैं, जो पहले गुजर गए हैं, सपने में आए और आपको देखने में लगे कि सपने में खुशी नहीं है, तो उनके लिए उपाय करना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक निसंतान, पशुहीन, दरिद्र, रोगी रहता है। अगर जो हम नहीं कर रहे हैं अपने पितरों के लिए कुछ, तो यहाँ भगवान बता रहे कि पूरे जीवन में उनको बच्चों से मैंने संतानों से दुख प्राप्त होगा और दरिद्रता फैलती रहेगी, शरीर में रोग फैल जाएगी, आजीविका का साधन रहित हुए निम्नकुल में से उत्पन्न होती। ऐसा वे प्रेत कहते हैं कि पुण्य यमलोक जाकर पाप कर्मों को भोग द्वारा नाश हो जाने पर अनंतर अपने समय पर प्रेत मुक्ति को प्राप्त होते हैं। देवेश्वर, यदि किसी प्रेत का नाम और गुण न ज्ञात हो तो उसके विषय में से विश्वास ना हो तो कुछ ज्योतिष से पीड़ा प्रतिजन से कहते हैं, कभी भी मनुष्य प्रेत स्वप्न में ना दिखाई दे, उसकी कोई चेष्टा करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी के देवता ब्राह्मण से सलाह लेना चाहिए और उस वचन को हृदय से सत समझ करके भक्ति भाव पूर्वक पितृ भक्ति तिष्ठ से पूर्व श्रवण पूर्वक नारायण बलि का क्रिया करना चाहिए। एक विधान भगवान यहाँ पर और जोड़े हैं, नारायण बलि। इसके विषय में अगले सप्ताह हम चर्चा करेंगे। आज के लिए उपदेश हम आपको दिए। पितृमात्रम समम लोके नास्त्यम यम हवेतेम परम तस्मात् सर्व प्रेतन पूज्यत्यम पितृ सदाहम हितानामुपदेष्टां हिं प्रत्यक्ष देवतां पितां अन्यान् देवतां लोके देव प्रभावितः। यानी कि प्राणियों के शरीर के स्वर्ग और मोक्ष एकमात्र साधन है। प्राणियों को शरीर ही स्वर्ग और मोक्ष देने के लिए एक साधन। इस शरीर से ही हम स्वर्ग को पा सकते हैं, ये शरीर से मोक्ष पा सकते हैं। समय कल नहीं है, समय आज है कि हम अपने जीवन को सुधारें, भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। गरुड़ जी
ऐसा विचार करके मनुष्य जो जो भी दान करता है, जो जो भी उत्तम कर्म करता है, सब के सब उसका नाम पे लिखा जाता है और वही उनको पुण्य जन्म की नरक से बचाता है, पुण्य जन्म में स्वर्ग में बैठाता है, पुण्य जन्म में मोक्ष दिलाता है। ये अपने किए हुए कर्मों को ही, उसी कारण से इस लोक और परलोक में उसे पुत्र कहा जाता है, जो अपने परिवारजन के लिए, माँ पिताजी के लिए, बड़े भाई के लिए ये शुभ कर्म करते हैं, अंत्येष्टि क्रिया का विधि। ऐसे कहते हुए गरुड़ जी से भगवान कहते, किसी के माता पिता अकाल मृत्यु हो जाए तो उसे व्रत, तीर्थ, विवाहिक, मंगलायिक कार्य संवत्सरण नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य प्रेत लक्षण बताने हैं उसको स्वप्नाध्याय के अध्याय से अथवा श्रवण करते हैं, वह प्रेत का इस जीव नहीं देखते हैं। भगवान बता रहे, जो आज प्रेत के संबोधित विषय को हम आपको गरुड़ पुराण से चुन करके आपके बीच में प्रस्तुत करे हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से सुनते हैं, सो आप सुने हैं। श्रोताओं को सभी को हम धन्यवाद दे रहे हैं जिसको श्रवण किए है। जो भी इसका श्रवण करता है उसको प्रेत योनि, उसका प्रेत का ये जीव नहीं देखना पड़ता है। ये भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण का आश्वासन है।